आज मैं फिर कहानी को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आज की कहानी उन महान लेखकों में से एक लेखक की कहानी है जिन्होंने बहुत सारे कुरानों को अध्ययन किया हुआ है, वेदों को, शास्त्रों को बहुत ही गहरा अध्ययन किया हुआ है। और इतना ही नहीं, अलग अलग कल्चर को वे जाने हैं और उसके बाद उनका सारा सार वे अपने पुस्तक में अपनी भाषा में लिखे हैं। और उन्हीं के द्वारा रचित वो कहानी को मैं आप लोगों के सामने उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा है आप लोगों को वो कहानी बहुत पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं। तो आइए शुरुआत करते कथा की, क्योंकि कर्म ही हमारे जन्म को निर्धारित करता है। हमारे कर्म अगर अच्छे हैं तो हमें पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार जब कोई मनुष्य मरता है तो यदि उसने अपने सत्कर्मों से पुण्य कमाया हुआ है तो आसमान में भी ऊपर बसे हुए देवताओं के स्वर्ग में जगह पा जाता है। मनुष्य इसे स्वर्ग कहते हैं और इसके निवासी देव इसे अमरावती नगरी के रूप में जानते हैं। यहाँ दुख दर्द का एहसास ही नहीं होता। इसमें सारे सपने और सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और इसी आनंद को बनाए रखने के लिए सभी देव देवता निरंतर समय समय पर अपने शत्रुओं यानी असुरों को पराजित करना पड़ता है। और उनकी विजय यज्ञ से प्राप्त शक्ति पर निर्भर करती है। और उनका जो विजय होता है उन्हें जो शक्ति मिलती है वह सब यज्ञ से मिलती है। और बृहस्पति ग्रह के स्वामी देवताओं के गुरु बृहस्पति ही देवताओं के लिए यज्ञ किया करते हैं। यज्ञ की सफलता के लिए बृहस्पति की पत्नी तारा का उनके साथ यज्ञ में शामिल होना आवश्यक है। तारा दरअसल तारों की देवी है। एक दिन अचानक बृहस्पति के बगल से उठकर तारा चंद्रमा के साथ भाग गई। तारा दरअसल हमेशा विश्लेषण में डूबे रहने वाले बृहस्पति से ऊब गई थी, क्योंकि उनकी दिलचस्पी तारा से अधिक यज्ञ में ही रहती थी। अपने पर आकर्षित चंद्रमा से वह भी प्यार करने लगी थी। बृहस्पति देव ने देवराज इंद्र से कहा, यदि यज्ञ की सफलता चाहते हो तो मेरी पत्नी को वापस ला कर दो। अब सब देव क्या करते? वे सब आपस में विचार विमर्श करने लगे और वे अंततः इस नतीजे को पहुंचे कि यज्ञ की शक्ति के बिना देव धरती पर उजाला और वर्षा दोनों की बौछार नहीं कर पाएंगे। यज्ञ के बिना धरती पर सूखा अंधकार छा जाएगा। इसलिए यज्ञ ज़्यादा आवश्यक है और तारा को बृहस्पति के पास लौटना पड़ेगा। इस पर वे अंततः यही निर्णय करते हैं कि तारा को वापस लाया जाए। और तारा को मनाकर समझाकर वापस लाया गया। तारा अनमने मन से लौट आई। उसके वापस आते समय यह स्पष्ट था कि वह गर्भवती थी। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ने ही पिता होने का दावा किया। तारा खामोश रही। वो अपने को गर्भवती करने वाले पुरुष का नाम नहीं बताने की जिद पर अड़ी रही। तभी गर्भस्थ शिशु की यह चिल्लाहट सुनकर सब चकित रह गए। माँ, मुझे तो यह बता दो कि मैं किसका बीज हूँ। मुझे जानने का तो अधिकार है। वहाँ पर सभी उपस्थित लोग अजन्मे बच्चे के सच जानने की इच्छा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि यह बच्चा बुद्धि का देवता होगा। बुद्धि अर्थात मस्तिष्क का यह भाग जो सच और झूठ के बीच भेद करने का विवेक देकर सही को चुनने की क्षमता प्रदान करता है, और उसका नाम बुद्ध रखा जाए। बच्चे की जिद करने पर अपनी आंखें झुकाए तारा ने कहा, तुम चंद्रमा की ओर से उत्पन्न हुए हो। इतना सुनते ही बृहस्पति आपे से बाहर हो गए
और क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दे दिया, मेरी पत्नी, बेवफा पत्नी के प्यार की निशानी अब बच्चा अस्थिर लिंगी हो जाए, न पुरुष रहे न ही स्त्री रहे। इस क्रूर श्राप से देवता भी भयभीत हो गया। इंद्र ने राजा होने के नाते मध्यस्थता का प्रयास किया। अब बृहस्पति, जिस बच्चे को तुमने इतनी निर्दयता से साबित किया है, वह अब से चंद्रमा के बजाय तुम्हारे पुत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खेत में बीज किसने डाला है, महत्वपूर्ण यह है कि खेत का मालिक कौन है। तारा के विधिवत विवाहित पति के रूप में तुम ही मालिक हो, और उसके सभी बच्चे के पिता, भले ही वे विवाह के उपरांत पैदा हुए हों अथवा उसके पूर्व तुम्हारे द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा भी, तो भी वह तुम्हारा ही पुत्र कहलाएगा। इस प्रकार तारा ने बुध ग्रह के स्वामी बुध को पैदा किया, जिसका आकार बदलता रहता है, जो न ही पुरुष है न ही स्त्री है। जैविक रूप से वह भाव प्रधान चंद्रमा का अंश था, लेकिन इंद्र के आदेश के अनुसार उसका लालन पालन तर्कशील बृहस्पति के घर में हुआ। उसी दिन से स्वर्ग और भूमि पर भी प्राकृतिक गोचर के मुकाबले विधि का वर्चस्व स्थापित हो गया। पितृत्व विवाह से परिभाषित होने लगा, और उसी कारण जन्मजय के प्रपितामह अर्जुन को पांडु पुत्र माना गया। हालांकि पांडु बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं थे, और उसी समय से ही यह चलता आया कि पिता के नाम से ही वंश को जाना गया। अब बड़ा होने पर बुध को इसमें संदेह होने लगा कि उसकी जीवन साथी उसे मिल भी पाएगा अथवा नहीं, क्योंकि वह तो ना तो स्त्री था ना ही पुरुष। तारा ने भरोसे से कहा, तुम्हारा विवाह हम कराएंगे। तब बुध ने पूछा, किससे, पति से अथवा पत्नी से? तारा ने कहा, भाग्य को जो मंजूर हो। इस संसार में सभी कुछ किसी न किसी प्रयोजन से होता है। तुम्हारे पिता के श्राप का भी कोई कारण होगा, यह सब ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। बुध को एक दिन इला नाम की स्त्री दिखाई दी और वह उससे प्यार करने लगा। लेकिन इला तो स्त्री नहीं थी, वह कभी पुरुष थी। एक राजकुमार जिसका नाम था सुधुम्न, मनुष्य के प्रथम राजा मनु का बेटा। सुधुम्न एक दिन घोड़े पर सवार होकर ऐसे जंगल में प्रविष्ट हो गया जिस पर महान वैरागी शिव ने दृष्टिपात करके सभी पुरलिंग वालों को स्त्रीलिंग में बदल दिया था। वन में घूमने वाले शेर तत्काल शेरनी बन गए और मोर बदलकर मोरनी बन गए। शिव ने ऐसी अपनी संगनी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए किया था। शक्ति दरअसल यह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अपने प्रभु के सानिध्य के दौरान उनका किसी भी पुरलिंग पशु अथवा मनुष्य की उपस्थिति से उनका ध्यान भटक जाए। और जब सुधुम्न वन में गया तो वह अपने पुरुषत्वहीन को खो जाने पर उसे पता चला कि अब वह तो स्त्री बन गया है, और उसने देवी से पुनः पौरुष प्रदान करने की याचना की। तब देवी ने कहा, मैं शिव की दृष्टि को निष्प्रभावी नहीं कर सकती, हाँ लेकिन उसमें कुछ संशोधन जरूर कर सकती हूँ। इस चंद्रमा के छिपने पर तुम सिर्फ स्त्री रह जाओगे और चंद्रमा के उगते ही पुरुष बन जाओगे। बुध को जो ना तो स्त्री थी ना ही पुरुष, इला के रूप में आदर्श जीवन साथी मिल गया, क्योंकि वह स्त्री और पुरुष दोनों ही थी। उन्होंने मिलकर अनेक पुत्र पैदा किए। उन्हें इला के वंशज होने के नाते एला पुकारा गया। उनका नाम चंद्रवंशी अर्थात चंद्रमा के वंशज भी पड़ा। हालांकि नाम में तो ना तो बृहस्पति को रास आया और ना ही देवताओं को, क्योंकि बृहस्पति का उसमें कहीं भी कोई नाम नहीं था, और देवताओं का दिया गया आशीर्वाद भी निष्फल होता दिखाई दिया। इस वजह से दोनों ही निराश थे, और शायद इसीलिए इस वंश के भाव प्रधान राजाओं को तर्कशीलता कभी नहीं भाई, क्योंकि चंद्रमा तो भावना के प्रतीक होते हैं और बृहस्पति तर्कशीलता के, और चंद्रमा के वंशज होने के नाते भी भाव प्रधान थे। समय बीतने के साथ ही चंद्रवंशी बुध और इला दोनों के ही अस्पष्ट लिंग को लोग भूल गए।
लीला के पुरुष और स्त्री दोनों ही होने की कथा महाभारत एवं अनेक पुराणों में भी उल्लिखित है। कुछ पुनर्कथन में लीला को मनुपुत्री बताया गया है। पुत्र तृष्णा यज्ञ करते समय मनु दिव्य मंत्रों का अपभ्रंश उच्चारण कर देते हैं, जिससे उनके यहाँ पुत्र की बजाय पुत्री का जन्म हो जाता है। मनु दरअसल सूर्य पुत्र थे। लीला के अलावा मनु के इक्ष्वाकु नाम के पुत्र भी थे। उनके वंशज सूर्यवंशी कहलाए और इस वंश में अयोध्या के राजकुमार राम भी शामिल हैं, जिनकी कथा रामायण में कही गई है। तारा के चंद्रमा से प्रेम की कथा के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रवंशी राजाओं के व्यवहार की व्याख्या का प्रयास किया गया है। चंद्रमा का संबंध भावनाओं से, बृहस्पति का तर्कशीलता से और बुध का स्पष्टता, संचार एवं चतुराई से। कथा में यह जताने के भी प्रयास किया गया है कि चंद्रवंशी स्वाभाविक रूप से भाव प्रधान थे और वे इस प्रकृति को तर्कशीलता से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। और यह थी बुद्ध के जन्म की और उनकी विवाह की कथा। ऐसा है आप लोगों को ये कथा पसंद आई होगी। यह लेखक के द्वारा उनके बहुत ही रिसर्च से किया गया उनका यह सार है, जो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा हुआ है। आशा है आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी और ऐसे ही इन्हीं के द्वारा रचित और भी बहुत सारी कथाएं हैं जो मैं आगे आप लोगों के सामने लाती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।